नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन चैनल में जिसका नाम है कॉन्सेप्ट किंग अभिषेक। तो चलिए बिना देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो पिछली वीडियो में जो टॉपिक छूट गया था, हम यहाँ तक आए थे, तो अब हम इसको आगे कवर करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लसा ज्ञात कीजिए। उसमें दो संख्याएं दी गई थी ऊपर वाले में, अब इसमें तीन तीन संख्याएं हैं। तो चलिए इसके सबसे पहले मासा और लसा निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है 12, 15, 21 का पहले हमको मासा निकालना है। तो मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालने के लिए सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा। वो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम बता चुके हैं। और हमको एक ही पहाड़ी से सब काटनी है, यानी एक ही संख्या से या एक ही पहाड़ी का प्रयोग करते हुए हमें इन तीनों संख्याओं को काटना है। तो ये किससे कट रही है? 2 से नहीं कट रही तीनों, ये 3 से कट रही हैं तीनों। तो 3 चौक 12, 3 पाँच 15, 3 7 21। अब ये तीनों एक पहाड़ी से नहीं कट रही है ना, तो हमारा मासा हो जाएगा ये 3, ये 3। तो यानी तीन 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 खड़ा निकला, तो हमारा मासा आ जाएगा यहाँ पर 3। अब इसका लासा निकालना है। तो लासा निकाल लेते हैं इसका। 12, 15 और 21। तो 2 से तो कटता नहीं है, सबसे छोटी संख्या से काटते तो 3 से काटेंगे हम। 3 चौक 12, 3 पाँच 15, 3 7 21। अरे अभी अभी दो से कट रहा था ये, है ना, यहाँ पे गलती कर दी हमने। कोई बात नहीं, आप यहाँ से 2 से काट लीजिए। फिर से 2 दूनी 4, 7। अब फिर 2 से कट रहा है तो 2 से काट लेंगे। और 5 ज्यों करते हो, 7 ज्यों करते हो। 5 से काटेंगे, अब 5 एकम 5, 7 ज्यों करते हो। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम। हमें पता यहाँ पर जो हमने 3 से काटा है ना, हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ये 12 जो 2 से कट सकता था, पर इसको बाद में काट लिया। गलत नहीं हुआ, लेकिन इसका तरीका ये है कि पहले छोटी संख्या से काटते हैं, बाद में बड़ी संख्या से काटते हैं ना। लेकिन ये सवाल गलत नहीं हुआ, सवाल सही है। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7, है ना। तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, 420। यानी कि इसका लासा आएगा कितना? 420 और मासा आएगा 3, है ना। चलो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्या है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। पहले तो क्या निकालना है? इनका मासा निकालना है, फिर लासा निकालना है। तो मासा निकालेंगे 17 और 23 और 29। तो देखो ये जो संख्या है वो सब अभाज्य संख्याएं दी गई हैं आपको। तो ये स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं कटती। अभाज्य संख्या हमने बताई थी ना, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो या तो स्वयं से कटती हैं या फिर वो एक से कटती हैं, वो उसके अलावा वो किसी से नहीं कटती। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो अब ये जब ये अभाज्य संख्या है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी अभाज्य संख्याओं का मासा निकालना हो तो इनका मासा हमेशा कितना आएगा? इनका मासा हमेशा आएगा 1, क्योंकि ये 1 से कटेंगी। 17 एकम 17, 23 एकम 23। तो ऐसे ऐसे मान लिया जाता है कि इसका मासा 1 है, तो इसका मासा आएगा। तो इनका भी मासा कितना आना है? मासा आएगा इसका 1। अब इनका लासा निकाल लेते हैं। 17, 23 और 29, है ना। तो चलिए लासा निकालते हैं। तो हमने बताया भी ये अभाज्य संख्या है, या तो ये 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। तो 1 से तो काटते रहो, तो हम तो काटते ही रहेंगे जिंदगी भर। तो 1 से नहीं काटना है, आप इसको स्वयं से काटना है। तो पहले सबसे छोटी संख्या 17 है, तो 17 से काटेंगे। 17 एकम 17, 23 को ज्यों करते हो, 29 का ज्यों करते हो। फिर काटेंगे 23 से, तो 1 ज्यों करते हो, 23 एकम 23, 29 ज्यों करते हो। फिर 29 से काट देंगे, तो 1 1 और 29 एकम 29, यानी 17 23 गुणे 29 करना पड़ेगा, तो हम इनका लासा निकाल सकते हैं। फिर तो इसका जो गुणनफल आएगा वो 11, 33, 9, यानी कि लासा कितना आया? 11, 33, 9 और मासा आया 1। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 8, 9 और 25। चलो इसका निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले इसका क्या निकालना है? मासा निकालना है। ठीक है, मासा निकालते हैं।
तो देखो ये जो संख्या है ना, अब ये एक साथ 2 से भी नहीं कटती, 3 से भी नहीं कटती, 4 से भी नहीं कटती, 5 से भी नहीं कटती, 6 से भी, 7 से भी, 8 से, और 8 से ऊपर जाएंगे तो ये संख्या ही छूट जाएगी। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इनका भी मासा कितना कितना होगा, 1 होगा। जब संख्या ना कटें, है ना, या अभाज्य आ जाए, या ऐसी कोई संख्या हमने बताया था कि जब वो अलग अलग संख्या किसी पहाड़ी से तीनों कटे ही ना एक साथ, है ना, तो इनका मासा कितना हो जाएगा, 1। तो इनका मासा हो गया 1। अब चलो लासा निकालते हैं इनका, 8, 9 और 25 का। तो सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 2 से, तो चौको 8, 9, 25। अभी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 9 जाओ कहते हो 25। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 9 जाओ कहते हो 25। अब से 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 25 जाओ कहते हो। 3 से काटेंगे 1, 3 एकम 3, 25 जाओ कहते हो। 5 से काटेंगे 1, 5 25। 5 से काटेंगे 1, 1, 5 एकम 5। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 72, यहाँ तक आ गया। और 5 25 यानी 25 गुणा 72 करेंगे तो इसका लासा नहीं। वो 25 दूनी 50 की 0 से लगाई 5, और 25 सत्ते 175 प्लस 5 180 के आसपास, यानी 1800 के। तो इसका लासा हो जाएगा 1800 और मासा हो गया इसका 1। ठीक है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि मासा यानी HCF मासा बोलते हैं ना, यदि मासा 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो लासा 306, 657 ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब समझो क्या लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर कोष्टक के अंदर 2 संख्याएं दी गई हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657, ये 2 संख्याएं हैं। ठीक, अब और बोल रहा है कि इनका जो HCF है ना, मासा कितना दिया गया है, 9। ठीक है, मासा दिया गया है आपको 9। और लासा ज्ञात कीजिए, LCM और फिर संख्या फिर ज्ञात कीजिए लिखा है ना, तो वो लासा पूछ रहा है यहाँ पे, लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ये चिन्ह जब लिखा जाता है जब कोई चीज़ पूछी जा रही है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब लासा पूछ रहे हैं। तो यानी कि मासा तो इसने दे दिया है और लासा हमको निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप 306 और 657 का लासा निकाल लीजिए। और एक और तरीका है, इसका सूत्र होता है पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लासा और गुणा मासा। तो या तो इस सूत्र से निकाल लीजिए। तो अभी सूत्र से कैसे निकालेंगे वो देखिए। पहली संख्या कितनी है, 306, गुणा में दूसरी संख्या 657 बराबर लासा पूछ रहे हैं, तो लासा जो जो पूछी जा रही है चीज़ उसको मान लीजिए x, और गुणा मासा कितना है 9। तो दूसरा तरीका जो सरल है ये वाला, इसमें क्या होता है, अब ये गुणा में है चीज़, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि पक्षांतर होता है किसी चीज़ का तो वो बटे में जाती है। तो ये 9 इस तरफ जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये 306 गुणा में 657 और बटे में हो जाएगा 9। और 9 से हम किसी भी संख्या को काट सकते हैं क्योंकि ऊपर गुणा लगा है। यहाँ पे अगर प्लस माइनस होता तो इस 9 से ऊपर नहीं कटते, लेकिन यहाँ पे गुणा लगा है तो हम 9 से ऊपर किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे काट के देखते हैं कौन सी कट रही है। तो चलो ये 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, 3 से काट के देख लेते हैं। 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो और ये अभी फिर से 3 से कट रही है ना, तो 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 और 1 10 3 चौक 12, यानी 34 बार में ये पूरी कट गई। तो हम लिख देंगे 34 गुणा में 657 बराबर x। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, वही हमारा आंसर है। तो चलो गुणा करा लेते हैं हम। तो गुणा हमने करवा लिया है, आ रहा है 22, 33, 8, यानी कि x, और x को फिर क्या माना था हमने यहाँ पर, x को माना था लासा, तो यानी कि लासा हमारा कितना निकल के आ गया 22, 33, 8। तो ये तरीका है, आपको इस सूत्र से लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 5। मासा 225, ये संख्या है। कोष्टक के अंदर हमेशा संख्याएं दी हुई होती हैं, है ना, ये याद रखना। तो कोष्टक के अंदर जो भी चीज़ है वो आपका 2 संख्याएं दी गई हैं। तो ये 2 संख्याएं हैं,
बोल रहा है इतना 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 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये दिया गया है ना, जो बराबर में दिया जाता है, वो जो आगे लिखा होता है यहाँ पर एच सी एफ है, तो ये बराबर में मासा लिखा होगा। एलसीएम है तो ये बराबर में लासा लिखा लिखा होगा। जैसे यहाँ पे बताया था एच सी एफ, फिर कोष्टक में दो संख्याएं और फिर बराबर के इस साइड, तो वो एच सी एफ लिखा है तो वो मासा होगा, एलसीएम लिखा है तो वो लासा होगा। तो इसे यहाँ पर सेम देखिए, यहाँ पे लिखा है एच सी एफ और कोष्टक में दो संख्याएं और फिर बराबर में कोई चीज़, तो ये चीज़ देखो यहाँ से पूरी यहाँ तक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है एच सी एफ, इसका मतलब ये पूरा मासा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मासा लिखा हुआ है। अब एक्स का मान पूछ रहा है, तो देखो एक्स को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं। दो संख्या दी हुई है, कौन कौन सी हैं, 225 है और एक संख्या है 60, ठीक है। तो दो संख्याएं हो गई हैं। अब इसका जो मासा बोल रहे हैं वो कितना निकला है, ठीक है। तो हमारा ये मासा निकला हुआ है और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो चलो हम निकालते हैं। अच्छा, तो हमें वो बोल रहा है कि ये मासा है और हमको इसमें एक्स की वैल्यू बता दीजिए। तो सबसे पहले हम जो इनका रियल मासा होगा ना, वो रियल मासा निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो मासा दिया हुआ है ना, ये उसने एक्स लगा कर दिया इसमें गुणा करके, तो हमको पूरा एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मासा वास्तव में मासा एक्चुअल में है कितना, तो पहले मासा निकालेंगे हम। तो सबसे इन दोनों का पहले मासा निकाल लेते हैं। तो 60 और 225, चलो इनका मासा निकाल लेते हैं पहले। ये संख्या है, पहले 3 से कट, 2 2 4 5, हाँ 3 से कट रही है, तो 3 से काटेंगे, 30 बार में कटेगी ये। और इसको काटेंगे 3 से, 30 7 21 और 5 15, अभी भी 3 से कट रही हैं, तो 3 से काटेंगे 30 धम 3 धम 30 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 5 15, अब ये 5 से कट रही, तो 5 दूनी 10 5 25, अब ये अब नहीं कट रही, तो है ना। तो 3 से कटी एक बार फिर 3 से कटी, एक बार फिर 5 से कटी, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 5, यानी 5 3 तर का 9 और 9 पन्ना 45। इनका रियल मासा कितना है, मासा एक्चुअल में है 45, लेकिन इसको यहाँ पर ऐसे फॉर्म में दिया गया है, वास्तव में वो 45 ऐसे में है। तो क्या ये भी मासा है, ये भी मासा है, इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दो 225 गुणा में 5 माइनस 10 एक्स बराबर में लिख सकते हैं 45, क्योंकि मासा बराबर मासा तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 55 25 की 5 से लगाई 2 और 5 दूनी 10 और 12 की 2 से लगाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 से 25 माइनस 10 एक्स बराबर 45, ठीक है। अब 10 एक्स को इस तरफ भेजो और 45 को, तो कोई चीज़ यदि ये माइनस में है इस तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरफ जाएगी तो हो जाएगी 10 एक्स प्लस में, और ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 1125, तो प्लस में है ही और जी माइनस में हो जाएगी। तो 1125 में से 45 घटा देंगे, है ना। तो चलो घटा कर देख, तो हमारा 1125 में से 45 घटाने पर 1080 आया, तो इसके बदले में यहाँ पर घट करके कितना आ गया 1080 बराबर में कितना है 10x। तो ये गुणा में है कोई चीज़ तो नीचे पहुँच जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 1080 और बटे में ये 10 पहुँच जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि आंसर कितना आया हमारा x बराबर 108। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 108, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो सेम सवाल यहाँ पर भी है, बोल रहा है कि HCF इतना इतना, तो हमने कहा कोष्टक में जो आपको दी जाती हैं वो संख्याएं दी जाती हैं, और उसके बाद में जो यहाँ पर लिखा होता है, नहीं HCF लिखा होता है, यहाँ पर मासा दिया गया है और लासा आपको ज्ञात करना है ना। ये तो संख्या है और लासा के बाद यहाँ पर लिखा है ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या दिया गया है, इसका मासा दिया गया, तो आपको वही सूत्र लगाना है जो पहले लगाया था। ये सूत्र हमने शॉर्ट में लिख दिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो आपको पहली संख्या 120 गुणे दूसरी संख्या 225 बराबर में लासा कितना है पता नहीं, तो x मान लीजिए, मासा दिया गया है 15। चलो 15 को इसके नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 120 गुणा में 225 बराबर x, और 15 नीचे आ जाएगा बटे में। अब हम 15 से किसी भी इसको, चाहे इसको काट लो एक को, तो 15 एकम 15 अट्ठे 120, 8 बार में कट जाएगा और 8 को गुणा कर देंगे 225 में, 8 45 की जीरो से लगाई 4 और 8 दूनी 16 17 18 19 20 की जीरो से लगाई 2 और 8 दूनी 16 17 18, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका, x बराबर, x क्या था लासा, तो आपका लासा जो निकल के आया ना वो 1800 आ गया आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, आप कितना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7।
तो साथ में दिया गया है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इन दो का गुणा कराना है, क्योंकि ये पता क्या दिए गए हैं, ये दोनों टूट कर दिए गए हैं इसके गुणनखंड। तो इस संख्या से टूट कर ही ये दो गुणनखंड आए होंगे, यानी इस दो के गुणज हो गए ये, फिर ये दो होंगे इसके गुणज। तो अच्छा 3 और 7 किसके गुणज हो गए? अब जाहिर सी बात है 3 और 7 का गुणा करा के देख लीजिए, तो 30×7 = 21। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 3 और 7 का गुणा कराने पर क्या आ गया 21, और 21 और 4 का गुणा कराने पर कितना आएगा 84। तो ये तो वैसे भी सॉल्व है ना, इसको क्या उसमें सॉल्व करें, 8वें से चलते हैं। 18 और 17 के HCF को इतने के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 क्या लिखा है, 18 और 117 का लासा भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। तो देखो उसके कहने का मतलब ये है कि दो संख्याएं दी हुई हैं उसने, है ना, तो दो संख्याएं दी हैं 18 और 117, और उसके बावजूद वो बोल रहा है कि मासा जो है ना इसका इस रूप में लिखा हुआ है। लेकिन आप मासा भी निकालिए, और मासा को मासा जब निकल आएगा तो m का मान फाउंड कीजिए, और लासा भी निकालिए। तो चलो देखते हैं। तो मासा इसका ही है, लेकिन आपको ये तो इस फॉर्म में दिया गया है, आपको रियल मासा निकालना होगा इसका कितना है ना। तो हम एक 18 117 का मासा निकालते हैं। अच्छा, कोई एक संख्या जो इन दोनों को काट दे, 7 1 8 1 9, यानी कि 3 से काट रही है अभी ये। 3 6 18 और 3 3 9 और 3 9 27। अच्छा, हम इतने जल्दी कैसे पहचान लेते हैं कि कोई संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? हमको क्या करना होता है, 3 के विभाज्यता का नियम बताए थे ना, कि मतलब ये जो अंक हैं इन सबको जोड़ लीजिए। जैसे कि 7 और एक 8 और एक 9, इनका जोड़ कितना आया 9, और 9 3 से कटता है, यानी कि जब जोड़ यदि 3 से कट जाए तो मतलब वो संख्या भी 3 से कट सकती है। ठीक है, तो ये हम बताए थे। तो देखो 3 से ये कट रहे, अभी 9 3 कितना होता है 12, वो 12 भी 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। और ये तो कटता ही, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ये जो 2 और 13 अभी एक संख्या से नहीं कटती, तो इसका मासा कितना हो जाएगा 3 तिरका 9, यानी कि मासा कितना आया 9। तो मासा निकल के आ गया 9। ठीक है, अब हमको लासा भी निकालना है। पहले क्या पूछ रहा है, m की वैल्यू निकालिए, तो हम मासा बराबर मासा लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे 18m - 117 बराबर पे लिख देंगे 9। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी मासा है ये भी मासा है, तो मासा के बराबर हम बाहर मासा तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 117 माइनस का है, बराबर के इस तरफ ये वाली चीज़ माइनस की है, और बराबर के इस तरफ जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी। वो कोई चीज़ माइनस की दी तो प्लस में हो जाती है, प्लस की चीज़ होती तो माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो 18m बराबर हो जाएगा आपका 9 + 117। तो जोड़ देंगे इसको, तो ये 18m बराबर हो जाएगा आपका 9 7 16 और 2 126, है ना। और ये 18m लिखा है, तो देखो ये 18 है, ये m है, इसके बीच में कोई चिन्ह है नहीं है ना, तो इसके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणा का चिन्ह माना जाता है। और गुणा में कोई भी चीज़ होती है यहाँ पर, तो वो बराबर में, ये अगर यहाँ पर प्लस माइनस में होती तो यहाँ पर प्लस माइनस में जाती, लेकिन ये गुणा है तो गुणा की चीज़ हमेशा किस में जाती है, नीचे बटे में। तो m बराबर हो जाएगा आपका 126 बटे में कितना 18, और 18 से हम 126 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 18 7 26, तो यानी m का मान कितना आएगा 7। ठीक है, अब हमारी एक चीज़ तो सॉल्व हो गई, अब हमारा बचा है लासा। ठीक है, तो एक तो वही तरीका है कि इन दोनों का लासा निकाल लो, और एक चीज़ और है, हमने क्या बताया था ऊपर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो भाई पहली संख्या भी हमारे पास 18, दूसरी संख्या भी कितनी है 117, और हमारे पास लासा हमको निकालना है तो x मान लो, और मासा हमको मिल चुका है 7, तो 7 को नीचे भेज देंगे, तो 18 × 117 बटे में 7 आ जाएगा, बराबर में x। 7 से काट लो, 7 से अगर कट जाए ये वाला, और 7 गलती हो गई, एक गलती हो गई यहाँ पर छोटी सी, ये जो 7 है वो मासा नहीं है, वो तो m का मान है। मासा तो हमारा कितना निकला था यहाँ पर, मासा निकला था 9, तो यहाँ पर ये गलती हो गई। तो यहाँ पर 7 ना रख के 9 रख लीजिए, है ना, 9 रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे 9, तो 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, और 2 का गुणा कराएंगे इसमें, 2 7 14 की 4 हंसर लगाइए, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, यानी कि 234। अब क्या लिख रहा है इसका लासा। ठीक है, यहाँ पर माफ़ करना थोड़ी सी गलती हो गई, हमने देखा नहीं, m बराबर 7 निकला था, हम सोचे ये मासा है, पर मासा वो नहीं, मासा कितना निकला था हमारा, मासा तो हमारा 9 था।
क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9वां है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो देखते हैं वो क्या बोल रहा है। 6 की घाते n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है ना। तो n का मान पूछ रहा है, तो मान कोई वो n का मान बता रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या है ये। अच्छा प्राकृतिक संख्या पहले समझिए, तो ये प्राकृत संख्या है, मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है ये n, लेकिन हम 6 की n तक, हम अनंत तक तो चेक कर नहीं सकते इतनी सारी संख्या रख के। तो एक हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं ना, जब जब यदि हम एक स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इसका मतलब है दो गुणा में कुछ नहीं है, दो दो अकेला है, तो यहाँ पे दो लिखें, लेकिन हम यहाँ पे चढ़ाएंगे दो का स्क्वायर, तो दो दूना 4, फिर चढ़ाएंगे दो का घाते 3, तो दो, इसका मतलब है दो गुणा दो, यानी कि दो दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ पर यदि हम दो की घाते 4 लिखेंगे तो दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका मतलब है 16। और यदि हम दो की घाते 5 चढ़ाएंगे तो अब एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जब दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो देखो यहाँ पे लास्ट अंक 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8, फिर 16, फिर 32, यानी कि हमको केवल 4 तक देखना होता है। 4 के बाद पाँचवा जो स्क्वायर होता है वो फिर से वही अंक आने लगता है जो शुरू में आया था, है ना। तो जो जितनी भी दुनिया की जितनी भी संख्याएं हो उतनी उतने का स्क्वायर करोगे ना आप, तो आपको केवल 4 तक देखना है स्क्वायर करवा के। ये 4 तक जो स्क्वायर लास्ट में आएगा ना, उसके बाद फिर से वही लास्ट में अंक आएगा जो पहले आया था। तो यहाँ पर 32 में पीछे 2 आया ना। अब देखो यदि हम 2 का घाते 6 करवाएंगे तो फिर यही रिपीट होने लगेगा, तो लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। करवा के भी देख लेना चाहे आप, चाहे करवा दें। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना होगा 64, यानी कि फिर लास्ट में कितना अंक आया, फिर 4, फिर रिपीट होने लगा। यहाँ पर रिपीट हो गया ना एक बार, अब यहाँ पर फिर रिपीट होता जाएगा, यहाँ पर 8 फिर रिपीट होगा, फिर 6 रिपीट होगा, ऐसे होता जाएगा। तो ये हमको 4 तक चेक करवा के देखना है। तो अब वो कह रहा है कि क्या क्या 6 की घाते n है वो 0 पे समाप्त हो सकती है, मतलब पीछे 0 आएगा कि या नहीं आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो 6 की घाते पहले हम 1 रख के देख लेते हैं। तो भाई 6 की घाते 1 मतलब 6 ही लिखा हुआ है ये तो। फिर हम 6 की घाते 2 रख के देख लेते हैं, तो 6 गुणा 6, तो 6 में कितना हो जाएगा 36। तो अब पीछे 6 आया, नहीं आया भाई, 0 अभी भी नहीं आया। 6 की घाते 3 रख के देख लेते हैं, तो 6 36 छक्के, 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 216। अच्छा अभी भी क्या क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, है ना। अब 6 की घाते हम 4 रख के देख लेते हैं, है ना। तो कितना आएगा, ये कितना है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, और ये इसका होता है 1296। तो ये अभी भी 0 नहीं आया। तो मतलब इसका मतलब है यहाँ तक 6 6 6 रिपीट हुआ, तो अब भाई 6 6 ही रिपीट होता रहेगा, है ना। तो कभी भी ये लास्ट में 0 नहीं आएगी। तो वही पूछ रहा है, तो क्या 0 पे समाप्त हो सकता है इसका स्क्वायर, तो भाई नहीं हो सकता, इसका मतलब है नहीं। तो 0 पर स्क्वायर इसका समाप्त नहीं होगा। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि इतने इतने और इतना भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा ये ध्यान से देखना, पता क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक तो ये गुणा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी एक संख्या है, ध्यान देना। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, उसको उसमें 13 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे एक संख्या बन जाएगी। फिर इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा करते जाएंगे और लास्ट में 5 जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे एक संख्या बन जाएगी। तो वो फिर पूछ रहा है कि अच्छा ये भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए चेक करें। यहाँ पर पहली जो संख्या है वो है आपकी, चलो इसको अलग करते हैं पहले। और पहली जो संख्या है वो कितनी है, 7 गुणा में 11 गुणा में 13 और प्लस में 13, ठीक है। ये एक संख्या है पूरी। और दूसरी जो संख्या है आपकी वो है 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस में 5, ठीक है। ये दूसरी। अच्छा इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1001 और प्लस में हो जाएगा 13। अच्छा इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये संख्या जो हमारी बनेगी पूरी हो जाएगी 3 और 1 4 और 1 और 0 और 1, यानी 1014 जो है ना वो हमारी टोटल ये पूरी कैलकुलेशन होकर हमारी टोटल आ जाएगी 1014। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो एक हम 2 3 6 चौको 24 और यहाँ तक हो गया 24 और 5 छक्का 30 और 30 7 21, यानी 210 हो गए यहाँ तक।
ठीक है। तो आप 24 और इसका और गुणा कर लेते हैं तो 21 चौको 84 की 4 हासिल लगाई 8, 21 दूनी 42, 43 44 45 46 47 48 49 50। तो 50 40, तो 50 40 हो गई ये दूसरी संख्या पूरे पूरा सॉल्व होके। एक संख्या हो गई ये और एक संख्या। अब वो पूछ रहा है कि ये जो संख्या है ना वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो अब अच्छा भाज्य क्यों है ये पूछ रहा है। 1014 एक संख्या निकल गया है और एक आई 50 40। तो ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हमने क्या बोला था, अभाज्य क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या वो कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या वो कहलाती जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो देखो यहाँ पर ये इस पीछे सम संख्या है तो इसका मतलब ये 2 से कटेगी, ठीक। और 0 है तो ये भी 2 से कट जाएगी, है ना। तो भाई जो 2 से कट जाएंगी, है ना, या तो इसका मतलब है वो अभाज्य संख्या वो एक से भी कट रही होगी, स्वयं से भी कट रही होगी और वो 2 से भी कट रही है। तो 2 से ज़्यादा से कटे तो वो भाज्य में आ जाती है ना। जो स्वयं से भी कट जाए और एक से भी कट जाए और अन्य से भी कट जाए वो भाज्य आ जाती है। तो ये भाई ये तो देखो ये तो स्वयं 50 40 है तो ये 50 40 से तो कटेगी कटेगी, एक से भी कट जाएगी और 2 से भी कट रही है क्योंकि पीछे सम अंक आ गया। यहाँ पे यदि विषम संख्या अंक आ जाता है तो हम फिर चेक करते, 3 से काट के 4 से काट के 5 से काटते जाते। लेकिन यदि हमको यहीं पे सम अंक मिल गया है तो सम अंक का मतलब है यानी कि वो 2 से कट जाएगी, है ना। यहाँ पे यदि 3 मिल जाता और 7 मिल जाता तो हम चेक करवा के देखते। लेकिन अब यहीं पे 0 मिल गया है, फिर 4 मिल गया है तो भाई ये तो वैसे ही 2 से कट जानी है तो ये सम संख्या है, ठीक है। तो हो गया चल। अब तो ये भाज्य संख्या भी अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते एक दिशा में, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर लेंगे। चलो देखते हैं इसको। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान का चारों ओर वृत्ताकार पथ है। पथ कैसा है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब गोलाकार, हालांकि गोला में और वृत्त में अंतर होता है पर ये मतलब गोल है, वृत्ताकार है। तो इस मैदान का चक्कर लगाने कौन है, एक सोनिया है और भाई सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट लगता है। और जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को लग रहा है कितना, 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। ये दोनों मिनट में दिए गए हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही समय, यहाँ पे समझ लो यहाँ पे दोनों खड़े हैं और यहाँ से इस दिशा में क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। तो एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद वो दोनों प्रारंभ, अच्छा इसकी चाल 18 है, इसकी 12 है तो ये तेज दौड़ेगा। मान लो ये सोनिया है, ये रवि है, तो सोनिया भाई तेज दौड़ेगी तो आगे निकल जाएगी, रवि कुछ पीछे रहेगा। तो ये एक टाइम लेकिन ऐसा आएगा कि ये चलते रहेंगे और एक टाइम पे क्या पता यहाँ पर कहीं पर भी मान लो यहाँ पर दोनों साथ साथ आ जाए एक टाइम पर। तो वो कह रहा है कितने टाइम बाद, तो ऐसा कितने टाइम बाद होगा कि वो मिल जाएंगे। तो हमको इनका क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लेंगे हम लासा। 2 छक 12 3 18 2 3 6 9 जाऊँ कहते हैं 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 दर 9 3 एकम 3 2 दूनी 4 थी 12 थी 36। तो भाई ऐसा होगा 36 मिनट बाद। तो 36 मिनट में ये क्या होंगे, पुनः मिलेंगे, है ना, एक साथ। आंसर में भी दिया गया है कितना, 36 मिनट, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, है ना। अभी हमने 11 लगाया था ना, तो 11 ये खेल के मैदान वाला, अभी 12 है। तो कह रहा है नीचे दी गई आकृति में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक्स और वाई के मान, तो ध्यान से देखना अब कहाँ है, एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। और हमने यहाँ पर ये वाला जब क्वेश्चन आया था हमने क्या बोला था, ये जो संख्या होती है ना इन दो का गुणनखंड जो इनकी संख्या ये गुणनखंड होते हैं, यानी ये दो के गुणा से मिलकर ये संख्या बनती है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या 13 और 5 का गुणा कराएंगे यदि हम, तो यहाँ पर 65 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई का मान कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। और 65 और 3 का गुणा करवाने पर क्या हमें इतना मिल रहा है, तो चलिए चेक करवा लेते हैं। 65 और गुणा 3 थी 5 15 5 लगाइए 1 3 6 18 1 19, यानी कि परफेक्ट बिल्कुल 195 यहाँ पर आया।
इसका मतलब यहाँ पे 65 ही होने वाला। अच्छा 195, तो 195 और हमारा 3 का गुणा करवाएंगे तो हमारा कितना आएगा, चलो देख लेते हैं। 195 और गुणा में हमारा 3, 5 5 लगाइए, 3 हम 27 एक 28 के 8 लगाइए 2, 3 एक हम 3 और 2 5, यानी कितना होने वाला है पे एक्स का मान कितना होने वाला है 585। ठीक है, तो हम चेक करवा लेते हैं, चलिए पीछे कितना 65 और 585, 12 का देखो 65 और 585 हो गया सॉल्व। तो इसी प्रकार इसको करना है। तो देखो 13वां देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि इतने इतने अभाज्य संख्या के, तो भाई जैसे ये वाला लगाया था ना, ये वाला 10वां बिल्कुल सेम ही है ये, तो आपको व्याख्या करना है। तो आप क्या करना, इनका भाई गुणा करा लेना, प्लस में 11 कर देना, इनका गुणा करवा लेना, प्लस में 3 कर देना, फिर बता देना क्यों भाज्य है, किसी न किसी संख्या से तो कटेगा है ना, तो काट के बता देना। और क्वेश्चन नंबर चलो अगला देखते हैं। अब देखो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लगने वाला है ना। तो ये दो, अब आप कहोगे यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं है, अब इसको हम कैसे लगाएंगे। तो भाई जब यहाँ पर संख्या नहीं है तो हमने बोला था इसका और इसका गुणा करने से ये संख्या आती है, तो क्या ये इसका भाग यदि हम इसमें दे देंगे तो ये संख्या नहीं आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम इसका भाग इसमें दे देंगे तो ये संख्या निकल के आ जाएगी, तो इसका भाग इसमें दे देना, यहाँ पे संख्या आ जाएगी, फिर इन दोनों को गुणा करके ये वाली संख्या आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगी तो इनको गुणा करने पर ये संख्या आ जाएगी, इन दोनों को गुणा करने पर ये संख्या आ जाएगी, तो एक्स वाई जेड का मान निकल आएगा। ऐसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 का भाग देना 161 में, तो जो भी संख्या यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर रख देना, ठीक है, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको 15वां दिया गया है, 3 घंटियाँ 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि भी एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद भी पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। 3 घंटियाँ 9, 12, 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं। चलिए 9, 12, 15 के अंतराल में बजती हैं, बजाते हैं। 3 घंटियाँ हैं 9, 12 और 15 के अंतराल में बजती हैं, यदि भी एक साथ बजती हैं तो पुनः कितने कब एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो एक तो बज जाएगी भाई आपकी 9 मिनट में, लेकिन 7 नहीं बजेगी, एक बार बजेगी ये 9 मिनट 12 मिनट 15 मिनट, फिर पता नहीं ये 7 बजे ना बजे, तो एक टाइम लेकिन ऐसा आएगा कि ये तीनों एक साथ बजेंगे एक बार के लिए, फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो वो कितने मिनट बाद हो जाए, तो आपको इस सिचुएशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लासा लेना है, ठीक है। दौड़ने वाला क्वेश्चन हो या फिर ऐसे घंटियों वाला क्वेश्चन हो हमेशा, या लाइटों वाला के ब्लिंक करती हैं उसमें भी हमेशा लासा ही लेना पड़ता है। तो आपको 9, 12 और 15 का लासा ले लेना है। तो ये कट जाएगा पहले 2 से, 2 से 12, 15 और फिर अभी 2 से फिर कट रहा है पीछे 15, और अभी कितने से अब 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 3 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3 3 5 15, अब 5 से काटेंगे, 5 1 1 और 1, 2 दूनी 4 3 12 12 36 गुणे 5, तो 36 गुणे 5 6 30 की 0 से लगाएं 3 5 3 15 16 17 18, यानी 180, यानी 180 मिनट बाद जो है ना वो तीनों एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आया 180 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर है ये 15। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 180 मिनट बाद आ गया ना, 180 मिनट बाद। 16, एक कैंटीन में एक तो 144 कार्टून कोक रखे हैं, कार्टून मतलब डिब्बे, 144 कार्टून कोक के, है ना, 144 डिब्बे कोक के, कार्टून ना समझ में आया तो एक डिब्बे मान लो, तो एक कैंटीन में, चलो ठीक है, माना ये एक कैंटीन है, इसमें कितने रखे हैं 144, और तथा ये कोक के हैं 144, और 90 जो डिब्बे हैं ना वो किस चीज़ के हैं, पेप्सी के। यदि प्रत्येक पेय की गड्डी समान ऊंचाई की हो और समान कार्टून रखे हैं तब प्रत्येक गाड़ी में कार्टूनों की अधिकतम संख्या। अच्छा, वो बोल रहा है कि ये तो टोटल संख्या है, लेकिन इसमें इन सबको जोड़कर एक ऐसी संख्या निकालो कि जो है ना जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां भर के जानी हैं, ये गाड़ियां समान ऊंचाई की हैं, तो ये गाड़ी जो है ना वो फुल भर जाए, किसी में कम और ज़्यादा ना लगे, समान संख्या रहे सब में, इसमें भी समान, इसमें भी समान, इसमें भी समान 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 रहे, है ना। तो
तो आपको ऐसी कोई संख्या इन दोनों को जोड़ करके ऐसी कोई संख्या सोचनी है जो इन एन में सब में फिक्स फिक्स बढ़ जाए, ना कम रहे ना बढ़ रहे। तो हम ऐसी सिचुएशन में हमको इसका करवाना पड़ता है मासा। ठीक है, तो इनका मासा करवाते हैं हम कितना 90 का, और करते हैं 144 का हम मासा। चलिए इसको कितने से काट, अच्छा 0 है पीछे और 4 है, सम संख्या है तो चलो 2 से काट के देख लेंगे। तो 45 दूनी 90 और 2 सत्ते 14 दूनी 4 72। चलो ठीक, अभी ये 3 से कट रहा है ना, तो 3 एकम 3 3 5 15, 3 से कटता है 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, फिर 3 से कटा 3 5 15, 3 8 24, अब नहीं कट रहा है ना। तो यानी कितना आएगा इसका मासा 2 3 और 3, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 दूनी 18। तो देखो 18 एक ऐसी संख्या होगी ना, वो 18 18 18 18 18 करके पूरी गाड़ियों में 18 18 भरे जाएंगे। तब एक, तो तब ये है ना 18 18 18 करके भरेंगे तो सब गाड़ियों में समान समान संख्या आएगी, है ना। तो किसी गाड़ी में कम या किसी गाड़ी में ज़्यादा नहीं रहेगा, 18 18 फिक्स हो जाएगी, पूरी फुल होती जाएगी। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 16 का आंसर कितना है, देखो यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, तो 18 आ गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे, उनके टोकरी में रखना चाहते हैं। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों की सम संख्या लेना है। कम से कम कितने टोकरी में फल रखे जा सकते हैं। चलो देखते हैं कम से कम कितने टोकरी में फल रखे जा सकते हैं। तो वैसे ही लगना है, बस थोड़ा सा अलग है। ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको निकालना है इसका मासा। चलो मासा निकालते हैं। तो फल विक्रेता के पास कितना है 990, तो है भाई इसके पास सेब, और 945 है उसके पास संतरे। ठीक, अब इनको ना एक टोकरी में रखना चाहता है, और टोकरी में प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है, या तो ये फल या ये फल, ये सम संख्या में लेना है, या तो ये सम लेना है या फिर ये सम लेना है। यानी कि इसमें से आप चाहे 3 रखो चाहे जितने रखो, उसको कोई मतलब नहीं। इसमें से कम या तो जोड़ा में होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या फिर इसमें से 2 या 4 या फिर 8, यानी 2 में से कोई में से सम संख्या लेनी है उसको। ठीक है, तो कितनी टोकरी है, टोकरियों की संख्या कितनी होनी चाहिए जो फल बन जाए। तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है पता, जो अपने वो गाड़ी वाले में लगाया था ना, ये इस वाले में, तो आपको वो देखना है कि मतलब कैसे में ये जो है ना एक से मतलब फिक्स हो जाएंगे टोकरियों में। तो इसका मासा ले लेते हैं 990 और 945। चलो इसका मासा लेते हैं। ये अब पीछे 0 है 5 है, तो चलो इसको जोड़ देते, 3 से कटता है कि नहीं देख लेते। 9 4 13 और 9 3 12 17 9 दूनी 18, हाँ ये कट 9 दूनी 18, 3 से कटते हैं ये दोनों। 9 3 एकम 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 0, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 3 5 15, 5 1 6 3 9, हाँ अभी भी कट रहा है। 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 5 15, अभी भी कटते हैं क्या, अब नहीं कट रहे है ना। ये अब 0 और 5 है, 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 है ना, 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 5 एकम 5, 21 22 आ गया, अब नहीं कटेगा। तो 3 तरह का 9 पना 45, तो एक 45 एक ऐसी संख्या होगी ना, 45 45 45 भरते जाएंगे, तो भाई ये जो एक ऐसी संख्या होगी ना कि 45 टोकरियों में ये पूरे फिल हो जाएंगे, ये पूरे भर जाएंगे। तो कितनी टोकरियों में फल रखे जा सकते हैं, तो आंसर आएगा इसका 45। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था ये 17 है ना, तो चलो 17 देखते हैं। तो ये कितना आया पर 45, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 17 18। अभाज्य गुणनखंड विधि से 378 180 और 420 का निकालिए पहले मासा और फिर लासा। इन तीनों संख्याओं का लासा गुणा मासा और कि अच्छा ये निकालना है। अच्छा 18 375 180 420 का मासा लासा, इन तीनों संख्या को एलसीएम एचसीएफ तीनों संख्याओं गुणनफल के बराबर है। चलो ठीक है, देखते हैं बराबर है कि नहीं है। उसमें बोल रहा है पहले तीनों संख्या को निकालिए लासा फिर मासा। चलो निकालते हैं, ठीक है। पहला जो इसका है ना वो कितना है 378 180 और 420।
चलो पहले इनका लासा निकालते हैं फिर मासा निकालते हैं। अभी ये 2 से कट जाएगा अभी, तो एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 8 16, यहाँ पे 2 नंबर 18 और 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 210। हाँ ठीक है, अभी भी 2 से कट रहा है तो 189। अभी से पीछे विषम संख्या तो 2 से नहीं कटेगा, फिर कटेगा ये 2 से, तो 45 दूनी 90 और तो एकम 2 2 5 10। ठीक है, अभी क्या अब नहीं कटेगा है ना, आज विषम संख्या आगे आ चुकी है ना पीछे, तो अब 2 से नहीं कटेगा। अभी हम सबको कितने से 5 1 6, हाँ ये 3 से कट रही है, 5 4 ये भी 3 से कट रही है, 9 दूनी 18 है 3 से कट रही है, 3 18 3 तरह 9, 3 एकम 3 3 5 15 और 3 तरह 9 3 5 15। और अब चलो ठीक है, अभी भी ये 3 से कट रही है ना, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 5 15 35 ज्यों करते हो, अभी भी 3 से कट रही है, 3 7 21 5 35 ज्यों करते हो। अब ये 5 से कट रही है, तो 7 5 एकम 5 5 7 35, अब 7 से काट दो, 7 एकम 7 1 और 1, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 और यहाँ तक आया कितने 36 और 3 5 15 15 7 105, तो 105 यहाँ पर आ गया है ना। 105 और 36 का गुणा करवा के देखते हैं कितना आता है, इसका गुणा करवा के कितना आएगा 3780। तो इसका ये तो आ गया भाई साहब आपका लासा, कितना 3780। अभी इसका निकालना है मासा, चलो मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, 300 कितना है 78 और 180 और कितना है 420। चलो निकालते हैं इसका मासा। हाँ तो 2 से कट जाएगी पहले, 2 एकम 2 2 8 16 और 2 नंबर 18, 2 से कटे तो 90 बार में कटेगी, 2 से काटेंगे तो 210 बार में कटेगी। अभी कितने बार में कट रही है, अभी 2 से नहीं कटेगी है ना ये, अभी ये कटेगी 3 से, 3 6 18 3 3 9 और 3 3 9 3 7 21। अभी ये अभी नहीं कट रही ये है ना, अभी ये किसी से भी नहीं कट रही, तो मासा इसका यही हो जाएगा 2 3 6, 2 गुणा 3 2 3 6, तो ये मासा हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा था इसके बाद बोल रहा था वो कि क्या इन तीनों संख्याओं का लासा गुणे मासा तीनों संख्याओं गुणनफल के बराबर है। तो चलो चेक कर लेते हैं, तीनों संख्याओं का लासा गुणा मासा तीनों संख्या गुणनफल के किसके बराबर है, तो तीनों संख्या का पहले गुणनफल, तो 378 गुणे 180 गुणे 420 और बराबर में कितना क्या करवाना चाहिए 3780 लासा और गुणा में मासा। तो इसका चलो चेक करवा के देख लेते हैं, इसका और इसका गुणनफल करवा के देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो देखो इस इतना बड़ा गुणा करवाने से अच्छा है आप वैसे भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 3 संख्या है, तो लगभग इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 9-10 संख्याओं के आसपास पहुंच जाएगा। और यहाँ पर 4 संख्या है, 5 संख्या है, 5-6 से ज़्यादा नहीं पहुंचने वाला। तो इससे भी अंदाज लगा सकते हो आप, है ना। ये तो वैसे ही बड़ा हो जाना है, तो इसका मतलब ये इनका गुणनफल सेम सेम नहीं आएगा, तो ये उस दूसरा आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ये गुणनफल सेम नहीं आने वाला। ये तो निकाल देते, मासा लासा पूछ रहा था वो तो निकाल दिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है 19वां है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इतने यानी 256 और 36 का नमासा तथा लासा जाता। साथ ही सत्यापित कीजिए कि दो संख्या गुणनफल गुणे बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलो संख्या कितनी कितनी है, एक संख्या 256 है और एक संख्या है 36। आपको इसका मासा और लासा दोनों निकालने हैं। तो 6 और 2 8 7 13 ना, ये 3 से नहीं कटेगी है ना, ये 2 से कटेगी। तो एकम 2 2 4 2 8 16 2 8 16 और फिर अभी 2 से कटा 2 6 12 तो चौको 8 2 नंबर 18 और नहीं ये अब नहीं ये कटेगी है ना। तो इसका लासा आ जाएगा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 तो आ जाएगा मासा। अभी इनका लासा निकालना है। ठीक है, लासा निकाल लो 36 और 200
56 का आपको निकालना है लासा। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 नंबर 18, 2 छः 12, 2 चौक 8, और फिर कितने से कटेगा ये 2 से कट रहा है अभी भी। तो 2 तीन 6, 2 दूनी 4, ओ सॉरी यहाँ पे 32 आएगा टोटल, है ना। 32 दूनी 64, अभी 2 से कट रहा है। 16 दूनी 32, 2 से कट रहा है। 2 अट्ठे 16, 2 से कट रहा है। 2 चौक 8, है ना। फिर 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, अभी 3 से कट रहा है। 3 तिरका 9, फिर 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 गुणक 2, तो यहाँ तक 64 आ गया, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, गुणा करवा लो इसका। लासा कितना है इसका 2304, ठीक है। गुणा कराने पर तो लासा ये हो गया आपका, और मासा 4। तो वो क्या कह रहा था कि अब चेक करवाना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा है कि नहीं। तो पहली संख्या कितनी 256 गुणा में दूसरी संख्या 36 बराबर में लासा कितना 2304 और गुणा में मासा 4। तो इसका गुणा और इसका गुणा करवा के देख, गुणा करवाने 92 16 92 16 सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये सही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में उनका लासा इतना है तो मासा ज्ञात कीजिए। चलो इसको लगाते हैं। अच्छा, दो संख्याएं 2 अनुपात 3 है। अच्छा, संख्या टोटल नहीं दी गई तो अब हम कहेंगे कि आपकी जो एक संख्या है जैसे 2 अनुपात 3 में दी गई है और इनका लासा दिया गया है, वो दिया गया है आपको 180। अच्छा, लासा क्या होता है, दोनों को गुणनफल ही तो होता है ये लासा। तो एक अगर ये संख्या, ठीक है, तो इसमें मतलब इनका लासा कितना है, तो ये एक प्रकार से गुणनफल तो होता है। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 2 3 6, और 6 से हम 180 को काटेंगे तो 36 18 यानी 30 बार में कट जाएगा, है ना। तो भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है। तो अब ये भी 30 है, तो इसका मतलब ये 30 का गुणा हम इसमें करवाएंगे और इसमें करवाएंगे तो मैं दोनों संख्या निकल आएंगी। तो 30 दूनी हो जाएगा 60 और 3 3 का 9 यानी 90, है ना। तो अब इसका मासा निकालना है हमें, तो अब इसका मासा कितना निकलेगा, तो 60 और 90 का मासा निकालते हैं। चलो, तो 30 दूनी 60 और 45 कट जाएगा यहाँ पे, 3 से काटेंगे। 3 हम 30, 3 15 45, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कितना होगा 2 3 6 25 30, 30 कितना होगा यहाँ का मासा होगा यहाँ का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए थोड़ा सा। इसमें लिखा है कि एक संख्या क्यू अभाज्य गुणनखंडित है जो 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर गुणा बी के रूप में दी गई। 3 और 7 के अतिरिक्त बी एक अभाज्य संख्या है। और अच्छा, उपरोक्त जानकारी के अनुसार नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस विकल्प का चयन करें जो कथनों ए और आर का सही वर्णन करता है। तो ये क्या है, क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। तो क्यू क्या एक निश्चित रूप से विषम संख्या है, किसकी बात कर रहा हूँ, क्यू। तो ये अभाज्य गुणनखंडित है, पर ये विषम संख्या है, ये थोड़ी ना बोल सकते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में तो 2 3 और 5, तो ये 2 भी तो आता है, लेकिन ये 2 तो सम है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। और 3 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर एक विषम संख्या है। अच्छा, बिल्कुल विषम संख्या है, 3 और 7 विषम संख्या है। तो इसमें से पता क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। इसमें लगाना नहीं है, बस देखना है ना। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन 21वां। तो 21वां का आ रहा है, डॉग आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपकी पूरा प्रश्नावली खत्म हो गई और अगली वाली वीडियो में हम चलेंगे कौन सी प्रश्नावली पर। चलो देख, एक बी से लगाएंगे, है ना, ये परिमेश। तो अभी ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब, और धन्यवाद।